प्रिय मित्रों, हमारे चैनल राजस्थानी भजन को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। दरिया सोता सकल जग, जागत नाई कोई। दरिया सोता सकल जग, जागत नाई कोई। जागे में फिर जागना, जागा कहिए सोई। जागे में फिर जागना, जागा कहिए सो। जागा कहिए सो। बोलो राम जी महाराज। दरिया सोता सकल जग, सारा संसार सो रहा है। मोह दिशा में, मोह रात्रि में, अज्ञान अवस्था में सब सो रहे हैं, कोई जागत नहीं है। जागे में फिर जागना, जागना कहीं है सो। नींद से जागना, एक दफे जागना हुआ। नींद से जाकर के भजन में लगे, साधना में लगे, वो दोबारा जागना हुआ। उनको हमारे महापुरुषों ने सच्ची जागृति कही है। महापुरुषों ने बार बार एलाउंस किया है, जागो भाई, मनुष्य जीवन का मौका मिला है। सोते सोते बहुत समय बीत गया है। राम बजा बिना नहीं सतारो, जाग जाग नर क्या सूता। राम बजा बिना नहीं सतारो, जाग जाग नर क्या सूता। जागृत नगरी में चोरन लागे, जग मारो चाहे जमदूता। जागृत नगरी में चोरन लागे, ये जग मारो चाहे जमदूता। राम बजा बिना नहीं निसारो, जब कर तब कर क्रोध जतन कर। काशी में जाए करुत लेता, जब कर तब कर क्रोध जतन कर। काशी में जाए करुत लेता, जीवता मर्या बिना नहीं सतारो। मर जा जोगी अब दूता, जीवता मर्या बिना नहीं सतारो। मर जा जोगी अब दूता, राम बजा बिना नहीं सतारो। जाग जाग नर का सूता, राम बजा बिना नहीं सतारो। जाग जाग नर क्या सूता, जागृत नगरी में चोरन लागे। तुम्हारो ही जमदूता, जागृत नगरी में चोरन लागे। जग मारो चाहे जमदूता, राम बजा बिना नहीं सतारो। लंबी लंबी जटा बनावे, ये अंग लगावे बाबूता। लंबी लंबी जटा बनावे,
लगावे बाबू दमड़ी कारण चमड़ी जड़ावे। ये योग नहीं तेरा हट झूठा दमड़ी कारण चमड़ी जड़ावे। ये योग नहीं तेरा हट झूठा राम बजा बिन नहीं सतारा। ये जाग जाग नर क्या सूता राम बजा बिन नहीं सतारा। ये जाग जाग नर क्या सूता जागृत नगरी में चोरन लागे। ये जग मारो चाहे जमदूता जागृत नगरी में चोरन लागे। ये जग मारो चाहे जमदूता राम बजा बिन नहीं सतारा। भजन करे जारी सुरताने चल। ये कान जाल से नहीं डरता भजन करे जारी सुरताने चल। ये कान जाल से नहीं डरता अदर अणी पर आसन रखता। ये वो योगी है अवधूता अदर अणी पर आसन रखता। ये वो योगी है अवधूता राम बजा बिन नहीं सतारा। ये जाग जाग नर क्या सूता राम बजा बिन नहीं सतारा। ये जाग जाग नर क्या सूता जागृत नगरी में चोरन लागे। ये जग मारो चाहे जमदूता जागृत नगरी में चोरन लागे। ये जग मारो चाहे जमदूता राम बजा बिन नहीं सतारा। तोड़ा नर गया 84। ये जागतड़ा नर जगदीता सुतोड़ा नर गया 84। ये जागतड़ा नर जगदीता कहें कबीर सुनो भाई संतो। ये मंजला मंजला जाय पहुंचा कहे कबीर सुनो भाई संतो। ये मंजला मंजला जाए पहुंचा राम बजा बिन नहीं सतारा। ये जाग जाग नर क्या सूता राम बजा बिन नहीं सतारा। ये जाग जाग नर क्या सूता जागृत नगरी में चोरन लागे। ये जग मारो चाहे जमदूता जागृत नगरी में चोरन लागे। ये जग मारो चाहे जमदूता राम बजा बिन नहीं सतारा। राम गुरुदेव जी महाराज। बहुत ही सुंदर सदगुरु कबीर साहब का संदेश है, परमोदय उपदेश है। राम भजा बिना नहीं मिल सकता। भजन करने का नाम ही जागना है। वैसे जगत संसार सब जागते हैं। कोई दुकान पर जागते बैठे हैं, कोई खेत में जागते कार्य कर रहे हैं, कोई रास्ते जागते चल रहे हैं, कोई बस में जागते बैठे हैं, सफर में। भाई बहन, हमारी गुरबाणी कहती है
जाकर के संसारी कोई कार्य में लग रहा है, वो जागता है, परंतु वो माया की तरफ जागता है। माया की तरफ जो जागता है वो सब सोए हुए माने गए हैं, जागते थके ही सोए हुए। जो परमात्मा की तरफ जागते हैं, सत्संग की ओर जागते हैं, वही सच्चे जागते हैं। माया मुख जागा सब सो सुता कर जान, माया मुख जागा सब सो सुता कर जान, दरिया जाग्या ब्रह्म दिसे सो जाग्या फरमान, दरिया जाग्या ब्रह्म दिसे सो जाग्या परमान, सो जाग्या परमान। बोलो राम जी महाराज। परमात्मा की तरफ जो जागता है वही सच्चा जागता है। बाकी सब सो रहे हैं सुपना में। बड़ा सुंदर प्रसंग है वह। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम बजा देना नहीं निस्तारो, जाग जाग नर क्या सोता। हे प्राणी जाग, भजन में लाग, साधना में लाग, सत्संग सेवा सुकृत में लाग, यही तो जागना है। जागृत नगरी में चोर नहीं लागे, जग मारो चाहे झमदूता। जिस गांव में, जिस मोहल्ला में पहरादार जो खड़े हैं, वहां कभी चोर प्रवेश नहीं कर सकते। जिस घट में नाम की जागृति है, भजन की जागृति है, साधना की जागृति है, उस घट में विकार नहीं आते, दोष नहीं आते। जग मारो चाहे झमक होता। बड़ा सुंदर प्रसंग है। भजन के अलावा दूसरा शब्द जो कहते हैं, ऊपर के जो आडंबर है, उनको हमारे महापुरुषों ने पाखंड बताया। ये पाखंड है, आडंबर है, इनसे वो साहिब खुश नहीं होंगे, इनसे उद्धार कल्याण नहीं होंगे। जप कर, तप कर, करोड़ यतन कर, काशी में जाए करो तो लेता, कितना कुछ कर ले। जीवता मर्या बिना नहीं निसतारो, मर जा जोगी अब होता। जीवित मर्तक, जीवित मर्तक का अर्थ है ज्ञान अवस्था को पाना, यही जीवित मर्तक का अर्थ है। जब सदगुरु के द्वारा बोध प्राप्त हो जाता, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो अपना असली को समझ लेता है। जैसे मुर्दा जो है, मरा हुआ है, उनकी चाहे कितनी प्रशंसा करो, खुश नहीं होता, वो तो मुर्दा है। चाहे उनकी कितनी बुराई करे तो वो कभी नाराज नहीं होता है कि मुर्दा है। ऐसे भाई बहनों, जिन्होंने विवेक पाया, बोध पाया, ज्ञान पाया है, वो असली जिंदा को समझ लिया है और शरीर मुर्दा का उन्होंने त्याग कर दिया है। अब बराबर गोरा से उनको खुशी और नाराजगी नहीं होती है। भलो कहा राजी नहीं, बुरो कहा नहीं रीस, वो सतवादी संत है ज्ञानी विश्वादीश। ज्ञानी विश्वादीश राम गट गट में जाने, ऊंच नीच कुल भ्रांत मन में नहीं आना। बोध पाना, ज्ञान पाना ही ये जीवित मरना है। प्रसंग पर ध्यान देना है। जीवता मर्या बिना नहीं निस्तारो, मर जा रे योगी ही अवधूता। जिंदा मर जा, जिंदा का अनुभव कर, मुर्दा का त्याग कर। ये शरीर मुर्दा है, शरम सदा मरने वाला है, आत्मा जिंदा है, यह अमर है, शाश्वत है। इनका कभी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है भाई। प्रसंग पर ध्यान देना है। भजन ही जीवन का सार है,
सदगुरु कबीर साहब का प्रमुख उपदेश है, कहने का अर्थ यही है, सुमिरन करो, भजन करो, घर में रहो चाहे वन में रहो, कहीं भी साधना को अपनाओ, भजन को अपनाओ। घर बन में सुख नहीं, जहां नहीं निज नाम, दादू उन्मनी मन रहे, भला कहे सो धाम। साधना नहीं, भजन नहीं है तो न घर भला है न कोई धन भला है। प्रसंग पर ध्यान देना है। जीवन में साधना है, भजन है तो घर भी अच्छा है, धन भी अच्छा है। दादू उन्मनी मन रहे, अपना मन सदा उन्मन उदास रहे और नाम का स्मरण में, भजन में, चिंतन में लगा रहे। वही स्थान, वही जगह अच्छी है। प्रसंग पर ध्यान देना। राम बजा बिना नहीं निस्तारो, जाग जाग नर क्या सूझा। बड़ा ठोस शब्द है। जाग, भजन में लगो, साधना में लगो, यही जागना है। अगर जीवन में सुमिरन भजन नहीं है तो सब हम सोए हुए ही माने गए, सब सोए। सब जगह सोता संत दास, निर्वेखूंटी तान। सब जगह सोता संत दास, निर्वेखूंटी तान। राम शब्द ले जागिया, सो जाग्या परमान। राम शब्द ले जागिया, सो जाग्या परमान, सो जाग्या परमान। श्री सद्गुरु जी महाराज। सब जगह सोता संत दास, निर्भय खूंटी तान। सब निर्भय सो रहे हैं। जीवन में भजन नहीं, साधना नहीं, सत्संग नहीं है, सब लोग सो रहे हैं। राम शब्द ले जागिया, सो जाग्या परमान। वास्तविक वही जागता है। सदगुरु कबीर साहब ने चारों को जागृत बताया। चार लोग जागते हैं, जिनमें तीन तो जागते तक ही सोए हुए माने गए, चौथा एक ही जागता है। वो कौन जागता है? वास्तव में जागते थके तीन कौन सोए हुए माने गए? सदगुरु कबीर साहब ने उनका खुलासा किया है कि तो जागे रोगी भोगी, के कोई जागे चोर रे। के तो जागे रोगी भोगी, के कोई जागे चोर रे। के जागे कोई संत सूरवा, लागी नाम से डोर। के जागे कोई संत सूरवा, लागी नाम से डोर। लागी नाम से डोर। बोलो राम जी महाराज। रोगी, शरीर में कोई रोग है, बीमारी, कोई कष्ट पीड़ा है, उस पीड़ा को लेकर के रोगी जागता रहता, उनको नींद आती नहीं है। वो रोग को लेकर के जागता है, उनका जागना निर्धक है। भोगी संसारिक भोग भोगने के लिए जागृत रहता है, उनका जागना भी निर्धक है। जैसे टीवी के सामने बैठ करके लोग कितने समय तक जागते रहते हैं, ताकते रहते हैं। वो भोग को लेकर के जागता, वो दो भोग भोग रहा है। आंख का भोग रूप है, कान का भोग राग है। इन दोनों भोगों को लेकर के वो टीवी के सामने घंटों तक जागता रहता है, ताकता रहता है। उनका जागना भी निरर्थक है, वो भोग की तरफ जागता है। तीसरा चोर चोरी करने के लिए जागता रहता है। गांव में मोहल्ला में सब लोग सो जाए, फिर जाकर के मैं चोरी करूं, इस भाव को लेकर के वो जागता रहता, तो उनका जागना भी निरर्थक है। चौथा ये वास्तव में जागृत बताया है कि जागे कोई संत सूरवा,
लागी नाम से डोर। संत जो है, जो साधना करने वाले जो भाई बहन, वही सच्चा जागता है। जिनके नाम से लगन लगी, जिनकी भजन से लगन लगी, जिनकी गुरु चरणों में लगन लगी है, वही जागता है, वो जागृत है। और ऐसी जो जागृति है महापुरुषों के महावाक्य श्रवण करने से ही आती है। इसलिए ये प्रसंग फरमाया, बिना घूसिल लग्यो चाकरी, अर्ज करे कीणे आगे। बिना घूसिल लग्यो चाकरी, अर्ज करे कीणे आगे। अनंत जन्म का सूता हंसा, सदगुरु हेला जागे। अनंत जन्म का सूता हंसा, सदगुरु हेला जागे। सदगुरु हेला जागे। बोलो राम जी महाराज। बड़ा सुंदर प्रसंग। अनंत जन्म का सूता हंसा, अज्ञान अवस्था में, मोहरात्रि में अनंत जन्मों से प्राणी जीव सोया हुआ है। महापुरुषों के महावाक्य श्रवण करने से उनमें जागृति आती है, चेतना आती, होश आता है, ख्याल आता है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। जागता कौन है? जो जिंदा है वो जागता है। मुर्दे लोग कभी जाग नहीं सकते। जिंदे भाई बहन वही जागृत होते हैं। संतों की वाणी महावाक्य श्रवण करने से जिंदे लोग हैं वो जाग जाते हैं। मुर्दे कोई जाग नहीं सकते। मुर्दे कौन है, जिंदे कौन है? वह हमारी गुरुवाणी ने खुलासा किया है। मुर्दे कौन, जिंदे कौन? और जागृत हो गए जिंदे, मुर्दे नहीं जाग सकते। सूखा वृक्ष को सींचता, फल फूल नहीं लागे। सूखा वृक्ष को सींचता, फल फूल नहीं लागे। मुर्दा को कितनी आवाज वो तुई हरगिज नहीं जागे। मुर्दा को कितनी आवाज वो तुई हरगिज नहीं जागे। हरगिज नहीं जागे। फिर सदगुरु जी महाराज। वृक्ष सूख जावे, निर्जीव हो जावे, और उन वृक्ष के अंदर कितनी जल की सिंचाई करे वो फल फूल नहीं देंगे, क्योंकि वो सूख गया है, निर्जीव हो गया है। मुर्दा को कितनी आवाज दो वो हरगिज नहीं जाएगा। मुर्दा कभी जाग नहीं सकता। मुर्दा कौन, जिंदा कौन है? जिनके जीवन में धर्म के प्रति आस्था है, संतों के प्रति श्रद्धा है, भगवान के अंदर विश्वास भरोसा है, वो लोग जिंदे माने गए हैं। जिन लोगों में ये नहीं है वो लोग मुर्दे माने गए। वो मुर्दे भावहीन मर्थक दशा। जिनके जीवन में भाव प्रेम जिज्ञासा नहीं है वो सब मुर्दे हैं। साधु सिंह का एक मता, जीवत ही को खाए। प्रसंग दिया। सिंह और साधु का एक सिद्धांत बताया। संत मुर्दा और जिंदा को समझते हैं। महाराज ये मुर्दा है, ये जिंदा है। इनका खुलासा किया। साधु सिंह का एक मता, जीवत ही को खाई। भावहीन मर्तक दशा, ताके निकट न जा। भावहीन मर्तक दशा, ताके निकट न जाए। ताके निकट न जाए। बोलो राम जी महाराज। सिंह और संत का एक सिद्धांत बताया है। सिंह जो मांसाहारी जीव है
हिंसक पशु है ये, फिर भी उनका एक व्रत है, उनकी प्रतिज्ञा है, प्रसंग पर ध्यान देना। वो मरी हुई मट्टी को काम नहीं लेता है, स्वयं शिकार करता है, जिंदा को पकड़ता है। जिस रास्ते सिंह जा रहा है और उस रास्ते कोई मरा हुआ कोई पशु कोई मानव पड़ा है, मुर्दा से सिंह बहुत डरता, बहुत घबराता है। उस रास्ता को सिंह छोड़ कर निकलता है, अलग से निकलता है। क्यों? सिंह का सिद्धांत है जिंदा को पकड़ता है और मुर्दा का सफरस होने से उनका व्रत भंग हो जाता है, इसलिए वो मुर्दा से बहुत डरता है। भाई बहन, ऐसे संत भी जिंदा को पकड़ते हैं, मुर्दा के निकट नहीं जाते। भावहीन मर्दक दशा, जिनके जीवन में जिज्ञासा नहीं है, भाव प्रेम प्रीति नहीं है, वो संतों की दृष्टि में मरी हुई लाश है, मुर्दे हैं। ऐसे लोग जाग नहीं सकते। ऐसे लोग भजन में, साधना में, सत्संग में नहीं लग सकते। प्रसंग पर ध्यान देना। जिंदे लोग हैं वही जागरूक होते हैं। जिंदे कौन है? जो भजन करता है, साधना करता है, सेवा सुकृत करता है, वही जिंदे हैं। जिनमें जिज्ञासा भाव प्रीति है वही जिंदे हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। ऐसे जो प्राणी है वो महापुरुषों की महावाक्य श्रवण करने से जागरूक होते हैं। इसलिए फरमाया, असंग जुगारा श्रुता हंसा सदगुरु है लाजा। बोलो राम जी महाराज। सदगुरु की वाणी श्रवण करने से ही मुमुक्षु जागृत होता है, वही भजन में लगता है। जिनका अनेक प्रसंग दिया, तेरे बिना चोर धन लेगा, बिन खोजी हुआ बार। तेरे बिना चोर धन लेगा, बिन खोजी हुआ बार। बिना बतायो पंतन पासी, भरमत आन उजाड़। बिना बतायो पंतन पासी, भरमत आन उजाड़। भरमत आन उजाड़। बोलो राम जी महाराज। तेरे की बिगर, रखवाले की बिगर चोर धन चोरी करके ले चले गए, और फिर बाद में उन चोरों को पकड़ने के लिए बाहर चढ़ी, और बिना पागी की बिगर, बिना खोजी की बिगर बाहर चढ़े तो किधर जाएंगे भाई? और चोर कैसे पकड़ में आएंगे? नहीं पकड़ा जाएगा। खोजी हुए तो जरूर वो खोज बता सकता है, चोर को पकड़ सकता है। तेरे बिना चोर धन लेगा, बिना खोजी हुआ बार। बिना बतायो पंतन पासी, भरमत आहन उजाड़ो। जैसे खोजी की बिगर चोर पकड़ में नहीं आता है, ऐसे भाई बहनों गुरु महाराज की कृपा की बिगर परमात्मा का अनुभव नहीं होता है, उनकी अनुभूति नहीं होती है। उनका भेद बताने वाले, खोज बताने वाले सदगुरु ही है। सदगुरु कहता है, जिनकी तुम फिरो तलाश में, वो सदा ही पास रहता है। सदगुरु कहते हैं, तुम बाहर कहां भटकते हो, बाहर तुम कहां खोजते हो? जिनको तुम खोज रहे हो वो तो तुम्हारे पास है। हम खोज रहे हैं बाहर, कैसे मिलेंगे? प्रसंग पर ध्यान देना है। किस्तूरी निर्घा की नाभि के अंदर है और वो खोजता वन में, घास सूंघता है, वहां खोजता है, उनको वो कैसे मिलेगी? वही हाल हमारा है। सदगुरु खोजी मिले, सदगुरु भेदी मिले, वो अपने को भेद बता है।
बाकी मिर्गा की दशा अपनी है भाई। मिर्गा की नाभि बसे किस तूरी, किस भर मिटे पशु का। मिर्गा रे नाभि बसे किस तूरी, किस भर मिटे पशु का। बिन सदगुरु इतना दुख पावो, जैसे भटक मारा मिर्गा। बिन सदगुरु इतना दुख पावो, जैसे भटक मारा मिर्गा। बोलो राम जी महाराज। प्रसंग पर ध्यान देना है, वही हाल अपना है। मिर्गा की नाभि कमर किस्तूरी, वो वन में भटकता है, वही दशा अपनी है। बिना सदगुरु इतना दुख पाओ, जैसे भटक मरा है मिर्गा। किस्तूरी मिर्गा की नाभि में, वो खोजता वन में। ऐसे ही आनंद जो मौज जो है अपना आप में, हम खोजते बाहर, धन में, कुटुंब में, परिवार में, पद में, प्रतिष्ठा में, वह नहीं मिलेंगे। वह आनंद, वह मौज नहीं है भाई। मौज आनंद अपना आप में है। हम धन में शांति खोजते हैं, सुख खोजते हैं, आनंद खोजते हैं। धन मिल जाए तो हम सुखी हो जावे, कोई पद मिल जाए तो हम सुखी हो जावे, पुत्र परिवार मिल जाए तो हम सुखी हो जावे। हम लोग बहुत जगह भ्रमण करते, विचरण करते, बहुत लोगों से संपर्क मिलन जुलन होता है। कई धनी लोग मिलते हैं, कई पद वाले बड़े बड़े लोग, मंत्री महामंत्री मिलते हैं, कई बड़े बड़े परिवार वाले लोग मिलते हैं, कई लोग अकेले भी मिलते हैं, पर सब उदास ही मिलते हैं, सब दुखी मिलते हैं, सब अशांत मिलते हैं। भाई बहन, संत मिलते हैं तो वो सुखी मिलते, वो मुस्कुराते मिलते हैं, बाकी सब लोग अशांत उदास। धन में सुख होता तो धनी सुखी हो जाता, वो उदास क्यों? पद में जो सुख होता तो वो सुखी हो जाता, फिर वो उदास क्यों होता? परिवार पुत्रों में सुख होता तो पुत्र वाले परिवार वाले सुखी हो जाता, सब उदास। संत सुखी है भाई बहनों संसार में, बाकी कोई सुख, सब दुखी, सब रोग है, सब अशांत है। संत सुख। बोलो राम जी महाराज।